गया। आप किसे ब्लेम करोगे? अब किसके मत्थे मढ़ोगे? हार का जो जिम्मा होगा वो आप किसको बोलोगे कि अरे यार ये नहीं होता ना तो गेम में फ्लूइडिटी होती। ये इसने आकर टीम का माहौल ख़राब कर दिया। हमारे प्रोग्रेसिव गेम प्ले को रोकने वाला कोई और नहीं, यही है। अब गया। और वो जिस वजह से गया है, जिस तरीके से गया है ना, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा कि क्लब ने कितनी बड़ी गलती की और रोनाल्डो ने भी कितनी बड़ी गलती की इस रिलेशनशिप को खींच के। एंड के डेज में रोनाल्डो को भी समझ में आ गया कि भाई ऐसे ना उनका भला हो रहा है ना क्लब का भला हो रहा है। और जब रोनाल्डो ने वो इंटरव्यू दिया था ना, उनको पता था कि उसके बाद ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया क्लब का, एंड रोनाल्डो ने वेज अपने अलग अलग कर लिए हैं भाई, दोनों के रास्ते अलग अलग हुए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिगार्डिंग दिस। Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford, scoring 145 goals in 346 appearances, and wishes him and his family well for the future. Everyone at Manchester United remains focused on continuing the team's progress under Eric Ten Hag and working together to deliver the success on the pitch. Now, काफ़ी स्ट्रेंज है ये, इसकी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रेंज है, लिखने का तरीका काफ़ी स्ट्रेंज है, और जिस तरीके से गुड बाय बोला है वो भी काफ़ी स्ट्रेंज है। लेकिन खटास है भाई, देखो यूनाइटेड की तरफ से भी खटास है, रोनाल्डो की तरफ से भी खटास थी, लेकिन रोनाल्डो ने जो अपना आखिरी मैसेज दिया है क्लब को वो भी काफ़ी 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 अच्छा है। उन्होंने ये बोला कि यूनाइटेड विल ऑलवेज बी अ स्पेशल क्लब टू मी, आई विल ऑलवेज लव मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब, I will always love the fans of Manchester United. Although I'm leaving, but I will never ever stop loving, the fans and the club. तो जितना वो रोमांटिसिज्म हमने डिमांड किया था उतना रोमांटिसिज्म हमें पहले सीज़न में देखने को मिला, लेकिन सेकेंड सीज़न की जब शुरुआत हुई तो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई थीं। लेकिन रोनाल्डो ने जिन जिन लोगों का नाम लिया, जिस तरह से एक्सपोज किया ग्लेजर्स को, वही ओनर्स जिन्होंने हमारे क्लब को खोखला कर रखा है, जिनके अगेंस्ट आप पिछले 17 साल से लड़ाई लड़ रहे हो, और इवेंचुअली कल रात में हमें एक वो ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है दैट ग्लेजर्स आर लुकिंग टू सेल मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब आप ये कह सकते हो कि ये रोनाल्डो की उस न्यूज़ का इम्पैक्ट था, हाँ था, आपको कंट्रीब्यूशन रोनाल्डो को देना पड़ेगा उस चीज़ का, लेकिन ये बहुत दिन से ब्रू अप हो रही थी। आपको याद है आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी सेम न्यूज़ आई थी, एथलेटिक की रिपोर्ट आई थी दैट ग्लेजर्स आर ट्राइंग टू सेल देयर मेजर स्टॉक्स इन द मार्केट। और अब तो न्यूज़ जो आई है वो क्लब का ऑफिशियल स्टेटमेंट ही आ चुका है, वो पढ़ के एक बार आपको सुना देते हैं। द मैनचेस्टर यूनाइटेड PLC NYSE मेन्यू, क्योंकि वो उन्होंने उसी नाम से रजिस्टर कर रखा है भाई उस मार्केट में। उसके आगे लिखते हैं भाई कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हिस्टोरिक स्पोर्ट्स क्लब्स इन द वर्ल्ड अनाउंसेस टुडे दैट द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड इज कमेंसिंग अ प्रोसेस टू एक्सप्लोर स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स फॉर द क्लब। अब इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं वो ब्रिटेन में गिरते हुए मार्केट को, और जो पॉवर्टी एकदम से किक इन हो रही है, जो रिसेशन आ रहा है, उसको देखते हुए वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। द प्रोसेस इज डिजाइन टू एनहेंस द क्लब्स फ्यूचर ग्रोथ विद द अल्टीमेट गोल ऑफ पोजिशनिंग द क्लब टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज both on the pitch and commercially. As part of this process, the board will consider all strategic alternatives, including new investment into the club, a sale, or other transactions involving the company. This will include an assessment of several initiatives to strengthen the club, including stadium and infrastructure redevelopment and expansion of club's commercial operations in global scale, each in the context of enhancing the long-term success of the club's men, women's and academy teams and bringing benefits to the fans and shareholders. Executive co-chairman and directors Avram Glazer and Joel Glazer said, the strength of Manchester United rests on the passion and loyalty of our global community of 1.1
billion fans and followers as we seek to continue building on the club's history of success. The board has authorized a thorough evaluation of strategic alternatives. We will evaluate all the options to ensure that we best serve our fans and that Manchester United maximizes the significant growth of opportunities available to the club today and in the future. Throughout this process, we will remain fully focused on serving the best interests of our fans, shareholders, and various stakeholders. The Rain Group is acting as a company's exclusive financial advisor, and Latham and Watkins LLP is legal counsel to the company. Rothschild and Company is acting as exclusive financial advisor to the Glazers family shareholders. There can be no assurance that the review being undertaken will result in any transactional evolving of the company. Manchester United does not intend to make further announcement regarding the review unless and until board has approved a specific transaction or other course of action requiring the formal announcement. तो भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि यूनाइटेड के ओनर्स क्लब छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे वो यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे क्लब से निकलना है और कैसे वो इस रेसेशन वाले टाइम पीरियड में यूनाइटेड से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी इन्होंने चेल्सी को बिकते देखा है तो उनको पता है कि अभी यूनाइटेड का बेचने का सही टाइम है, क्योंकि इसके बाद अगर सिचुएशन मार्केट और डाउन जाता है तो उनको उतना मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। उन्होंने रोनाल्डो को जाने दिया, रोनाल्डो ने उनको इंटरव्यू में बैठ के एक्सपोज किया, ब्रिक बाई ब्रिक उसको, या फिर मैं ये कहूँ परत बाई परत उसको हटाया है। उनके जो काले चिट्ठे हैं इतने साल 17 साल से जो उन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं वो रोनाल्डो ने खोले, दुनिया के सामने लाए। और यूनाइटेड फैंस अगर ग्लेजर्स बेचकर जाते हैं ना यूनाइटेड को, तो इसमें कोई माने ना माने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ यूनाइटेड फैन, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन रोनाल्डो को देना पड़ेगा। क्योंकि रोनाल्डो अगर एक कोक की बोतल हिलाने से उसका जो मार्केट वैल्यू है कंपनी का वो गिरा सकता है, शेयर्स गिरा सकता है, शेयर वैल्यू गिरा सकता है, तो भाई ये तो यूनाइटेड क्लब है और ओनर्स इसके इतने साल से जो इसको कैश काउ की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि देखो यूनाइटेड एक एसेट है उनके लिए, लेकिन अगर उस एसेट से पैसे आने बंद हो जाएंगे तो वी विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर द ग्लेजर्स फैमिली, एंड ग्लेजर्स कभी भी घाटे की सौदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये रोनाल्डो वाला इंटरव्यू, जहाँ पर उसने क्लब के हायरकी को एक्सपोज किया, क्लब के ओनर्स को एक्सपोज किया, और उसने ये कहा कि यूनाइटेड इसी हाल में रहेगी क्योंकि ओनर्स को इस क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर देम यूनाइटेड इज़ जस्ट अ कमर्शियल क्लब। और मैं बिल्कुल वही वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो रोनाल्डो ने यूज़ किए कि फॉर देम यूनाइटेड इज़ जस्ट अ कमर्शियल क्लब, और इस कमर्शियल क्लब को चलाने का तरीका जो है वो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड ही है, फुटबॉल क्लब की तरह वो ट्रीट नहीं करते। नई साइनिंग मुझे लेकर आए वो, उन्होंने मेरे आने के बाद मुझसे एक बार बात नहीं की, क्लब का रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्लब में कोई चेंजेस नहीं हुई हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव नहीं हुई हैं, ये सारी बातें जो इसमें कही गई हैं ना, और जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ शब्दों का चयन किया गया है। और अगर आप ये देखो कि इस पूरे थ्रेड में, इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी क्लैरिटी नहीं है कि ग्लेजर्स जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि वो क्लब की पूरी रीवैल्यूएशन कराएंगे, मार्केट प्राइस देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन आएगा वो क्लब को सेल करने वाला होगा या नहीं होगा। तो ये जो एक दोगलापन आप देख रहे हो ना यूनाइटेड के ओनर्स का, एक बार फिर इसी की तो बात हम करते आ रहे हैं इतने सालों से, इसी की बात रोनाल्डो ने इंटरव्यू में की है, इसी की बात आपके जोसे मूरिन्यो ने बोली थी, इसी की बात आपके लुई वैन हाल ने बोली थी, इसी की बात आपके इब्राहिमोविच ने बोली थी, एलेक्सिस सैंचेज ने बोली थी, डी मारिया ने बोली थी कि एक क्लब जो बाहर से इतना आलीशान दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से ये बहुत खोखला है। इस पूरे सेटअप में काम करने वाले जो बंदे हैं वो लीचेस हैं, उनको काम करने की आदत छूट चुकी है, उनको फ्री का पैसा मिल रहा है तो वो क्यों काम करेंगे। और यही एक रीज़न है कि क्यों यूनाइटेड, या फिर मैं ये कहूँ ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों यूनाइटेड कभी अभी हाल फिलहाल में सिटी के बराबर नहीं बैठ पाएगी। अब देखो पास्ट की ग्लोरीज को आप जितना भी अलापते रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इवेंचुअली
जो आप कर रहे हो करंट सिनेरियो में, बात उसकी की जाएगी। एंड अभी करंट सिनेरियो में यूनाइटेड आर नो वेयर मैन सिटी, ना आपके लिवरपूल के कहीं आसपास हो आप, आर्सेनल भी आपसे आगे निकल गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई आखिरकार कौन होगा रोनाल्डो को जो लेकर आएगा अपने क्लब में। टेड बोली तो तैयार बैठा था समर विंडो में भी कि भाई मैं रोनाल्डो को लेकर आऊँ, मैं अपने लिए एक हाइप क्रिएट करूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे प्यार करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि रोनाल्डो एक बार फिर एक ऐसी गलती कर दे जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। फॉर रोनाल्डो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ हिज पाथ वेरी केयरफुली। क्या चेल्सी उस स्टेबल पोजीशन में है जहां वो उसके करियर को एक हाई पे एंड कर पाए? मेरे हिसाब से नहीं। रोनाल्डो के रियल मैड्रिड के रूमर्स आए थे, और अब आप ये सोचो कि इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया, और अब जो रडार पर क्लब्स होंगे वो होंगे आपके बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, रियल मैड्रिड एंड स्पोर्टिंग लिस्बन। रोमा का भी एक आउटसाइड शाउट आप दे सकते हो। लेकिन क्या रोनाल्डो यार 6 महीने के लोन वाला प्लेयर है कि ठीक है मैड्रिड उसको लेकर जा रही है, बट कम ऑन यार, दैट वुड बी वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन डिसरिस्पेक्ट की बात कर भी कौन रहा है? यूनाइटेड का फ़ैन, जिसने, अगर उस उनके रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स पे जाया जाए, जिन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, बट हाँ कि ये कर तो रोनाल्डो ने भी दिया था टेनेक को, बट वो तो यार दो तरफा और या फिर दो धारी तलवार है, कहीं भी गिरेगी कोई ना कोई तो कटेगा। तो यही केस है। बाकी एवराम ग्लेजर, जोल ग्लेजर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू सेल मैनचेस्टर यूनाइटेड एनी टाइम सून। अगर कोई उम्मीद लगाए बैठा था भाई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट दैट इज़ द रियलिटी। दिस इज़ द रियलिटी। जिसको नहीं पता है उनको नहीं पता है। उनको अभी भी पता है कि यूनाइटेड इवन आफ्टर लेटिंग गो ऑफ रोनाल्डो विल जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन मैच डे रेवेन्यूज़। उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर चैंपियंस लीग आ जाते हैं तो जब तक क्लब नहीं बिक रहा है तब तक डिविडेंड्स तो निकाल ही रहे हैं ना वो। एंड अगर चेल्सी 4 बिलियन में बिक सकती है तो यूनाइटेड का एवेल्यूएशन अकॉर्डिंग टू एथलेटिक रिपोर्ट 6 बिलियन मान के चल रहे हैं आपके ग्लेजर्स। तो वो जाते जाते भी क्लब को पूरी तरीके से मिंट आउट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से चूसना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वैसे इस क्लब में कुछ बचा नहीं है अभी ओनर्स के लिए और कुछ छीनने के लिए हमसे, क्योंकि सब तो हमारा ताक पे रखा हुआ है। हमारा मॉडर्न डे का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, अगर मैं यूनाइटेड की हिस्ट्री में बात करूं, इज लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड विद अ हैवी हार्ट एंड विद नॉट सो हैप्पी मेमोरीज ऑफ हिज लास्ट सीजन। और ये एक सबक सिखाता है भाई आपको मुझे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। पर्दे के पीछे, या फिर मैं ये कहूँ पीठ के पीछे आपका कौन क्या बोल रहा है वो भी आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में हमें सुनने को मिली जो रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से थी। लेकिन यूनाइटेड ने कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरीके का जारी नहीं किया कि वो क्या एक्शन लेने चाहेंगे। और अब जाकर जब क्लैरिटी आ गई है कि रोनाल्डो इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब देखना ये कि क्या न्यूकासल आएगी कि रेस में कूदने, या मैड्रिड जा सकता है वो। मेरे हिसाब से अगर उसको क्लब चुनना है, अगर मैड्रिड है ऑप्शन, मैड्रिड जाए, बस डिमांड करे कि मुझे यहीं अपना करियर एंड करने की अपॉर्चुनिटी मिले, आई डोंट वांट टू गो एल्सवेयर। और देखो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भटकना कभी सही नहीं होता। 6 महीने यहाँ खेल लिए, फिर उसके बाद 6 महीने कहीं और खेल लिए, फिर 6 महीने कहीं और खेल लिए। रोनाल्डो उस एज पे नहीं है जहाँ वो बार बार अलग अलग लीग में जाके एडजस्ट करे। तो अभी रोनाल्डो को भी ये समझना पड़ेगा भाई कि उसके लिए जो भी नया क्लब आएगा उसमें उसको क्लैरिटी हो कि उसको कितने मिनट मिलने वाले हैं, क्या रोल मिलने वाला है। रोनाल्डो हर दिन हर मैच डे में पूरे 90 मिनट इन्वॉल्व नहीं होगा, ये उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देखने वाली बात यह कि अब आखिरकार रोनाल्डो के अगले क्लब का मूव जो होगा वो कितना डिपेंड करता है आपके वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस कल से पता चल जाएगी। नेदरलैंड्स ने अपना गेम जीता, अर्जेंटीना गेम हार गई, फ्रांस ने रौंद दिया पकड़ के आपकी ऑस्ट्रेलिया को। तो अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सबसे जो सबकी निगाहें होंगी वो रोनाल्डो के ऊपर रहेंगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, वी आर जस्ट 80 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 38K। दैट वुड बी अमेजिंग अगर हम कर लेते हैं तो। With that, this is Mohak Tripathi signing off, and I don't know, man, what to say, what not to say, but this is the reality. Ronaldo is gone, and now we have to find another scapegoat, because that's how we have been since the departure of Sir Alex, isn't it?